रावण को 10 मुख यानी 10 सिर वाला भी कहा जाता है और यही कारण है कि उसको दशानन कहा जाता है। साहित्यिक किताबों और रामायण में उनको 10 सिर और 20 भुजाओं के रूप में दर्शाया गया है। रावण मुनि विश्वेश्रवा और कैकसी के 4 बच्चों में सबसे बड़ा पुत्र था। उनको 6 शास्त्रों और 4 वेदों का भी ज्ञान था, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि वह अपने समय का सबसे विद्वान था। आइए इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करते हैं कि रावण के 10 सिर आखिर किस बात का प्रतीक हैं। रावण के 10 सिरों की कहानी हर सिर के साथ अलग अलग प्रतीक और कहानी जोड़ती है। यह 10 सिर न केवल उसके ज्ञान और शक्ति का प्रतीक थे, बल्कि उनमें हर एक सिर के साथ जुड़ा हुआ गहरी कथा। तो पहला सिर रावण के अद्वितीय वेदों और शास्त्रों के 4 वेदों का ज्ञाता कहा जाता था। यह सिर दर्शाता है कि उसने ब्रह्मा और शिव से दिव्य ज्ञान अर्जित किया, यानी ज्ञान का प्रतीक रावण ने छोटी उम्र में ही वेदों का अध्ययन किया और अपने पिता महाशिव शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की और उनसे अनंत रणनीति और राजनीति। यह सिर उसकी राजनीति और युद्ध कला में निपुणता को दर्शाता है। रावण एक कुशल रणनीतिकार और शक्तिशाली लंका का साम्राज्य स्थापित करने के लिए उसने कुबेर को पराजित किया और लंका का राजा बना। उसकी राजनीति इतनी प्रभावशाली थी कि अन्य राक्षस उसे अपना सर्वोच्च नेता मानते थे। संगीत और कला का प्रतीक रावण को संगीत और कला का उसकी रचनात्मकता और उसकी वीणा के प्रति प्रेम का प्रतीक था। रावण ने अपनी वीणा को भगवान शिव की स्तुति के लिए बनाया था कि उसने अपनी वीणा से ऐसा संगीत उत्पन्न किया जो ब्रह्मांड की लय से जुड़ा हुआ था। क्रोध यह क्रोध रावण के भीतर यही क्रोध कई बार उसके निर्णयों का हरण और राम से युद्ध रावण क्रोध का परिणाम था। उसका यह सिर दर्शाता है कि उसका आसक्ति। यह सिर रावण की भौतिक चीजों और सुखों के प्रति रावण को अपनी शक्ति था, धन और वैभव पर बहुत गर्व था। वह भौतिक सुखों का आनंद लेने में इतना डूब गया था कि वह यह भूल गया कि धर्म और सत्य का पालन भी आवश्यक है। अहंकार यह सिर रावण के अहंकार और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने रावण को अपने ज्ञान, शक्ति और अजेयता पर स्वयं गर्ववान मान लिया। उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव ने उसका अभिमान चूर कर दिया। 7वां सिर है लोभ यानी लालच। यह सिर अति लालच का धन और शक्ति के रावण का लंका सोने की थी, लेकिन फिर भी उसका लोभ खत्म नहीं हुआ। उसने सीता को हरण किया क्योंकि वह चाहता था कि हर कीमती चीज उसकी हो। 8वां सिर है वासना। यह सिर रावण की वासना और अनैतिक इच्छाओं का प्रतीक था। मतलब ये उसे सीता के हरण के लिए प्रेरित किया। हालांकि उसने सीता का सम्मान किया और उसे स्पर्श नहीं किया, लेकिन उसकी वासना ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। दया और भक्ति। यह सिर रावण के भीतर मौजूद दया और भक्ति का प्रतीक था, यानी रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग के लिए किया। अपने परिवार और प्रजा के प्रति उसकी दया और प्रेम भी उसकी ताकत थी। बुद्धि और विवेक। यह सिर उसकी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रतीक था। रावण को अपने गलत और सही के अहंकार और क्रोध ने उसे सही मार्ग से भटका दिया। अपने अंतिम समय में रावण ने लक्ष्मण को राजनीति और धर्म का ज्ञान दिया। उसने स्वीकार किया कि उसका पतन उसकी अपनी कमजोरियों का परिणाम था। निष्कर्ष यह निकलता है कि रावण के 10 सिर केवल एक राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि एक जटिल और बहुमुखी व्यक्तित्व का प्रतीक हैं। ये हमें यह सिखाते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, संतुलित होना चाहिए, अन्यथा वे विनाश का कारण बन सकते हैं।